वरुण पुरोहित जी, कश्मीर के लिए बीजेपी की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, चलिए लगता है वरुण जी इस वक्त यहां पर चले गए, लेकिन अहमद अयाज साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अहमद अयाज साहब, क्या आपको भी लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा रहा, इतना लंबा खिंच गया, इतने सारे विवाद हुए, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू को जो बीजेपी जिम्मेदार ठहरा रही है वो सही है? देखिए, आज 76 साल के बाद ये कहना इस वक्त कि उस वक्त क्या हुआ होगा, ये बहुत आसान है। लेकिन सही सिचुएशन जब इंसान जानता है इसके बारे में, तो एक सही नतीजे पर निकलता है। पहली बात यह है कि ये हर एक जानता है कि महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन हिंदुस्तान के साथ डिले किया। क्यों डिले किया? क्योंकि वो खुद डायलेमा में था। इसलिए कि जम्मू कश्मीर की जो मेजॉरिटी थी वो मुसलमानों की थी, और जो जोग्राफिकल कंडीशंस थी उसको देखकर वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर किसी के साथ भी एक्सीड हो, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान। अच्छा, इसलिए वो नहीं चाहता था कि किसी के साथ एक्सेशन हो जाए। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से इन्वेजन हो गया तो एक मजबूरी बन गई उस वक्त महाराजा हरि सिंह के लिए कि उसने हिंदुस्तान के पास रिक्वेस्ट करी कि मेरे को मिलिट्री हेल्प दीजिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे जिन्होंने एक कंडीशन पर मिलिट्री हेल्प देने का वादा किया कि आप हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन कर लीजिए। वो एक वजह बन गया महाराजा हरि सिंह के लिए हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन करने के लिए। और अगर उस वक्त, इस वक्त तो कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेदार है, लेकिन अगर उस वक्त पंडित जवाहरलाल जी विजिटम ना दिखाते और हिकमत अमली से काम न ले लेते, चूंकि इन्वेजन जो कर रहे थे पाकिस्तान वाले वो श्रीनगर के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने ऑलमोस्ट कैपिटल के नजदीक वो आ गए थे, कैपिटल में आ चुके थे ऑलमोस्ट। तो उस वक्त उनको यहां से भगाना एक मसला हो सकता था उस टाइम, क्योंकि कम्युनिकेशन भी बहुत थी उस वक्त। वो जो फोर्सेस को लाना आना जाना, वो इतना जो कनेक्टिविटी है वो बहुत कम थी। तो उस वक्त के हालात में ये फैसला करना उस प्राइम मिनिस्टर के लिए जो हाल ही एक पहला प्राइम मिनिस्टर बना था, नहीं तो लेकिन मुश्किल घड़ियों में मुश्किल वक्त पर फैसला लेना, यही तो एक बड़े लीडर की पहचान होती है। मैं कंठ जी से एक रिएक्शन ले लूं। सुशील जी, बहुत देर से उनके पास एक बार भी नहीं आया हूं। प्रत्युष कंठ जी, अभी आपने सुना राहुल गांधी ने क्या कहा, रिएक्शन क्या देंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि डिस्ट्रैक्शन के लिए मुद्दा उठा रहे हैं, वरना तो कोई बात ही नहीं है, उनको इतिहास ही नहीं पता। मैंने राहुल गांधी जी को बिल्कुल आपके चैनल पे सुना। अभी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि अमित शाह जी हिस्ट्री रिराइट कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि 7 डिकेड से ऊपर का जो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम था उसको नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और आज हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी उसको करेक्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान सिर्फ एक इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं रहा, और हर हिंदुस्तानी जो है वो अपना सही हक और सही हिस्ट्री में पोजीशन मांग रहा है, और पूरा दुनिया देख रही है। हम लोग हर माने सब सुपर पावर है आज के दिन में। इतना बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो बिना पीस और डेवलपमेंट के नहीं होता है। ये राहुल गांधी जी के समझ के बाहर की चीज है। उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि इतने लोगों ने जो जान गंवाई, जो हमारा डेवलपमेंट रुका हुआ था, उसको आज अमित शाह जी पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोल रहे हैं कि 24 सीट हमारी पीओके की भी है। वो इंटीग्रल पार्ट है। और आप एक पॉइंट जो मैं सबको सुन रहा था, लोग मिस कर गए कि ये इतना प्रॉब्लम कैसे हुआ। वो मुसलमानों की वजह से नहीं हुआ। उससे मुसलमान तो हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में है। ये एक हिस्टोरिकल ब्लंडर था जिसको आज पार्लियामेंट में खड़ा होकर अमित शाह जी ने बताया, और उन्होंने कोट किया। नेहरू जी खुद मान रहे हैं इस बात को कि हाँ, मुझसे गलती हो गई थी, सीज फायर गलत समय पे किया मैंने, उसका हम लोगों ने इतना प्राइस पे किया है, आज उसको हम करेक्ट कर रहे हैं। इतने लोगों ने जान गंवाई, इतने लोगों ने अपना घर गंवाया, उसको हम ठीक कर रहे हैं आज के दिन में। आसान थोड़ी है। सुशील पंडित जी, आपका भी ये मानना है, अयाज साहब की बात को तो आप काउंटर कर दीजिएगा, लेकिन आपका ही मानना है अगर सीज फायर, अगर उस वक्त सही फैसला लिया होता तो उसके बाद के युद्ध नहीं होते, परिस्थिति अलग होती? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा 40% हिस्सा अगर की बात है ना इस वक्त। अयाज साहब मैं आ रहा हूं, अयाज साहब एक मिनट सुशील जी की बात तुरंत आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट बस। हाँ, जम्मू कश्मीर का लगभग 40% हिस्सा तश्तरी में रखकर भेंट किया गया पाकिस्तान को, जिसको हम आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और यही आप जानते हैं इसकी वजह क्या थी?
नेहरू से एक बातचीत में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आई हैव थ्रोन अ बोन टू द डॉग, मैंने कुत्ते को हड्डी डाल दी है। भारत की भूमि को आप हड्डी कहना, और वो इस लालच में कि चलो पाकिस्तान को भी एक टुकड़ा मिल जाएगा तो खुश रहेगा, ये किस तरह की सोच है? और क्या खुश रहे वो? उन्होंने उसके बाद बाकी का हिस्सा लेने के लिए कितने युद्ध हम पर थोपे, क्योंकि भारत कमजोर सिद्ध हुआ और पाकिस्तान को ये लगा कि भारत को धक्के में घुड़क कर, युद्ध की धमकी देकर, हिंसा कराकर भारत से कुछ भी छीना जा सकता है। उन्होंने, हालांकि आप देखिए ना, विभाजन भी इसी तरह से छीना था ना। उन्होंने दंगों की झड़ी लगाकर भारत से पाकिस्तान लिया था ना। तो उन्हें ये लगता रहा और हमारे नेतृत्व उनको ये जतलाता रहा कि आप एक धक्का और दीजिए, कुछ और हिस्सा और ले लीजिए। तो जो हमने कमजोरी कश्मीर में दिखाई, उसी के चलते हम पर युद्ध आते गए और हमको लगातार अपने आप को बचाव की मुद्रा में रखना पड़ा। अगर हम उस वक्त इस तरह की मूर्खता और इस तरह की कमजोरी और कायरता नहीं दिखाते तो तभी सबक मिल जाता पाकिस्तान को भी और चीन को भी। ठीक है, ये हमसे एक बहुत बड़ी भूल हुई। ये मुद्दा और कितना चलने वाला है अवधेश जी? देखिए, ये मुद्दा इसलिए आवश्यक है कि जब हम गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका परिमार्जन होकर, क्योंकि कश्मीर आज भी हमारे लिए समस्या बना हुआ है। पाक अधिकृत कश्मीर बहुत चोट में है। इसके समाधान के लिए इस पर सच्ची बहस होना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पॉजिटिव वे में लेना, जो गलती हुई है उसको सुधारना और भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं हो, इसके लिए जल्दी 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए प्लीज। नहीं, आप यहां आज 76 साल के बाद ये हम कहते हैं कि वह उस टाइम ये गलती हुई है, लेकिन ये कहना बड़ा मतलब मुश्किल है और अजीब सा लगता है। देखिए, इतने सारे हिस्टोरियन से वो अपनी यहाँ पर बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स के आधार पर ये सारी बातें की जाती होंगी, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन तो यहाँ पर एक मुद्दा नहीं हो सकता ना। चलिए, वक्त की कमी है, बहुत सी बड़ी खबरें आज यहाँ पर आई, इसलिए थोड़ा सा वक्त यहाँ पर कम मिल पाया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।